आज है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी से शुरू होगी प्री बोर्ड परीक्षा। छत्तीसगढ़ में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं। उसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह से आयोजित की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर को होगी बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बैठक। छत्तीसगढ़ में 18 नवंबर को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक चित्रकूट में आयोजित की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बस्तर में विकास को लेकर बजट और विकास के कार्यों की योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस का व्यापक आयोजन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। 2 साल में अमेरिकन नेटवर्क की तरह होंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें एनुअल सेशन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांगे रखी हैं वे सब देंगे। सीजी अवकाश की घोषणा, 2025 के लिए छुट्टी का ऐलान। राज्य शासन ने वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ में सामान्य और ऐच्छिक अवकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। कर्मचारियों को केवल 3 ऐच्छिक अवकाश लेने की अनुमति होगी। इन अवकाशों का उपयोग कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों और कोषालयों के लिए 1 अप्रैल सोमवार को वार्षिक लेखाबंदी का अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ा इंतजाम। छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा करने वाले शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जल्द ही बार खोला जाएगा। ये राज्य में एयरपोर्ट पर बनने वाला पहला एयरपोर्ट बार होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर में शराब की दुकान भी खोलने की तैयारी है। इससे फ्लाइट का इंतजार करने वाले यात्रियों को वेटिंग एरिया में नाश्ते खाने के साथ शराब और बियर का लुत्फ भी उठाने को मिलेगा। बीएड और डीएलएड के लिए दूसरी सूची जारी, 11 नवंबर तक ले सकते हैं प्रवेश। प्रदेश में बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों की खाली सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। सोमवार को इसके दूसरे चरण की दूसरी सूची जारी की गई। इसके अनुसार 11 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल पहले चरण की काउंसलिंग के बाद 5000 सीटें खाली हैं। जानकारी के मुताबिक इस काउंसलिंग में नए आवेदन नहीं मंगाई जाएंगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, 14 से 24,000 से ज्यादा किसान धान बेचने पहुंचेंगे। जीपीएम कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में किसानों से धान खरीदी आगामी 14 नवंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट की अरपा सभा कक्ष में राजस्व, कृषि, खाद्य सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। 630 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार केंद्र में लगने वाला है प्लेसमेंट कैंप। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा जिले में नियोजकों से उपलब्ध 630 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 14 नवंबर को जिला रोजगार केंद्र में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में नियोजक सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड में 20, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में 110, माइंड लैब्स मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड में 200, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड में 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प, 2047 तक भारत को बनाना है विकसित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड मुख्यालय में कलार समाज के द्वारा आयोजित भगवान सहस्त्रबाहु जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु ने धर्मपरायण राज्य की स्थापना कर लोक कल्याणकारी का रास्ता दिखाया। हमारी सरकार भी इन्हीं कल्याणकारी रास्तों पर आगे बढ़ रही है।
एल्यूमीनियम उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, पार्क बनते ही विकास को लगेंगे पंख। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुए 24 साल बीत गए। इस अवधि में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। बिजली के क्षेत्र में बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित एल्यूमीनियम संयंत्र का भी विस्तार हुआ। वर्तमान में बालकों के संयंत्र से सालाना 5,75,000 टन एल्यूमीनियम का उत्पादन हो रहा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। दक्षिण के रण में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए भाजपा के उस दावे को खोखला बताया जिसमें उन्होंने रायपुर दक्षिण में 5,000 करोड़ के विकास कार्य कराए जाने की बात कही थी। प्रमोद दुबे ने कहा कि 15 वर्षों तक ब्रजमोहन अग्रवाल मंत्री थे। जितना काम उन्होंने नहीं किया उसका दुगना काम कांग्रेस की भूपेश सरकार के 5 वर्षों में हुआ। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा में होगी बोर्ड परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक 4 लेन में सड़क की चौड़ाई होगी दुगनी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक 4 लेन सड़क की मंजूरी दी। लगभग 140 किलोमीटर की ये सड़क वर्तमान में 2 लेन है। 4 लेन हो जाने से सड़क की चौड़ाई दुगनी से अधिक हो जाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगामी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस कड़ी में थाना पुरानी बस्ती और सीआरपीएफ की D62 कंपनी ने बुढ़ेश्वर चौक और पंकज गार्डन के पास चेकिंग पॉइंट स्थापित किए थे। केशकाल घाट में 15 दिन का मेगा बंद, यातायात रहेंगे प्रभावित। कोंडागांव जिला प्रशासन ने केशकाल घाट मार्ग को आज 10 नवंबर से 25 नवंबर तक 15 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में घाट के 6 प्रमुख मोड़ों का नवीनीकरण कार्य किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 19 करोड़ 61 लाख रुपए है। ये कदम केशकाल घाट पर लगातार लगने वाले जाम की समस्या को हल करने और सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डॉक्टर ले रहे प्रैक्टिस के बाद भी एनपीए शपथ पत्र भरवाने पर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस में बवाल। छत्तीसगढ़ टीचर मेडिकल एसोसिएशन के कुछ अगुआ यानी लीडर ही प्रैक्टिस करते हुए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं। ऐसे में एसोसिएशन की छवि खराब हो रही है। दलील दी जा रही है कि हर साल एनपीए लेने व छोड़ने का विकल्प न होने के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि ये डॉक्टर लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनपीए ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी टेंशन। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राज्य के 5 संभागीय मुख्यालयों में धरना दिया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर सरकार किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने अधिसूचना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। सरकार की ओर नोटिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त वक्त मांगा था। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मतदान दिवस को श्रमिक और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 13 नवंबर एवं सीमावर्ती क्षेत्र झारखंड एवं महाराष्ट्र में विधानसभा उपनिर्वाचन 20 नवंबर 2024 को मतदान नियत है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग से जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सीमावर्ती राज्य के जिले में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, भूपेश बघेल ने की जनसभा, बोले बीजेपी का नारा ब्रजमोहन तुमसे बैर नहीं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कुशालपुर के रामलीला मैदान में जनसभा की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को एक बार में निपटाने की जरूरत है। बीजेपी ने नारा दिया है कि ब्रजमोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी तेरी खैर नहीं। भोजन की तलाश में दिन दहाड़े गांव पहुंच रहा भालू।
कांकेर के दुधावा क्षेत्र के ग्राम सारवंडी में रोज शाम होते ही भालू भोजन की तलाश में बस्ती पहुंच रहा है। बस्ती में भालू के आने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं कि कहीं भालू उन पर हमला ना कर दे। भालू लोगों के घर के बाड़ियों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण कन्हैया मानिकपुरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से भालू गांव में आ जाता है और घरों के दरवाजे खिड़की तोड़कर घुस जाता है और घर में रखी खाद्य सामग्री को चट कर जाता है। सरदार पटेल जयंती समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच आज 10 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। सरदार पटेल जयंती समारोह का आयोजन कृषि कॉलेज के सभागार में होगा। इस दौरान विचार गोष्ठी, विद्यार्थी व विशिष्ट प्रतिभा सम्मान, सामाजिक कार्यकर्ता गौरव बोध सम्मान और 31वां कुर्मी सामाजिक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होगा। सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कुलपति चुने जाएंगे। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के लिए सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में कुलपति चुने जाएंगे। इसके लिए राज्यपाल ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के लिए राज्यपाल ने सोनमणि बोरा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्ष बनाए गए। रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के रायपुर से अगले 2 महीने में पटना, जयपुर, सूरत की फ्लाइट शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक विमानन कंपनीज के अधिकारियों ने सभी रूट्स के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद कंपनी की ओर से फ्लाइट की टाइमिंग तय की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत से इन शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है।